राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मनदीप भाई, मेरा जो नामदान हुआ है वो बाबा जी महाराज के द्वारा हुआ है। मुझे कई बार हृदय में टीस सी उठती है, दर्द सा होता है कि अगर कहीं सदगुरु का साथ छूट गया तो फिर हमारा क्या होगा। ऐसे सदगुरु तो सदियों में मिलते हैं, फिर हम पर अमृत वर्षा कौन करेगा। चूंकि आने वाले भी हैं जो गद्दी नशीन है, फिर भी मेरा प्रेम तो बाबा जी महाराज पर ही बनता है। तो बताने की कृपा करें, मेरा दिल मानता नहीं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। मेरे मित्र कृष्ण भाई, कल की ना सोचो, आज काफ़ी है। आज पियो, कल की सोच में आज ना गवाओ। मुझे जीसस की एक बात याद आती है। जीसस अपने शिष्यों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने शिष्यों से कहा, देखो, खेत में खिले हुए लिली के फूल देखते हो? इन लिली के फूलों के सौंदर्य को देखते हो? इनके सौंदर्य का राज जानते हो? देखते हो इसकी महिमा? सम्राट सोलोमन भी अपने सुंदरतम वस्त्रों में सजा हुआ इतना सुंदर नहीं था। तो रहस्य क्या है इन लिली के फूलों का? शिष्य तो चुप रहे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि यह भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न है। लिली के फूलों का रहस्य उन्होंने कभी सोचा न था। तो जीसस ने स्वयं ही उत्तर दिया कि इन लिली के फूलों का रहस्य है कि ये कल के संबंध में नहीं सोचते, ये अभी और यहीं जीते हैं, इसीलिए इतने परम सुंदर हैं। छोटे छोटे बच्चों में तुम जो सौंदर्य देखते हो वह क्यों है? वह लिली के फूलों का सौंदर्य है। तुमने छोटे बच्चों में कभी कोई कुरूप बच्चा देखा? बड़ा मुश्किल है कुरूप बच्चा खोजना। सभी बच्चे प्यारे लगते हैं, और आदमी के ही बच्चे नहीं, कुत्ते, बिल्ली, किसी के भी बच्चे, कुत्तों के पिल्ले देखे, सभी अच्छे लगते हैं, सभी प्यारे लगते हैं, सभी में कुछ महिमा मालूम होती है। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, भेद पड़ने शुरू होते हैं, फिर चाहे मनुष्य के बच्चे हों चाहे पशुओं के, बाद में तो बहुत थोड़े से लोग सुंदर रह जाते हैं। कभी कभार किसी सुंदर व्यक्ति से मिलना होता है। सच में जो सुंदर है, नाक नक्श का ही सौंदर्य नहीं, आत्मा का सौंदर्य जिसमें झलकता हो। मुश्किल से कभी ऐसे व्यक्ति का मिलन होता है। क्यों? ये सारे सुंदर बच्चे कहाँ खो जाते हैं? ये बच्चे कल की चिंता में लग जाते हैं, और जहाँ चिंता आई वहाँ चिता दूर नहीं। ये बात मेरी समझ लेना। चिंता चिता है। एक पुरानी कहानी है पंचतंत्र में कि एक गांव में एक युवक था। उसका कुल काम इतना था, डटकर दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी के मंदिर में पड़े रहना। और गांव के लोग उसे प्रेम करते थे, क्योंकि उसके कारण गांव की दूर दूर तक ख्याति थी। उस जैसा पहलवान नहीं था, और उसको कुछ काम ही नहीं था, बस दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी का सत्संग करना। लेकिन सम्राट उससे बहुत नाराज था, क्योंकि सम्राट जब भी अपने हाथी पर बैठकर निकलता मंदिर के सामने, वह युवक कभी कभार बाहर आ जाता और हाथी की पूंछ पकड़ लेता, और सम्राट अटक जाता, हाथी न चल पाए। ऐसा उस युवक का बल था। अब तुम सोच सकते हो कि सम्राट बैठा हाथी पर, महावत हाथी को मार रहा है, धक्के दे रहा है कि चल, और वह युवक पीछे पूंछ पकड़े ही खड़ा है और हाथी सरकता नहीं। तो भाई बड़ी बेइज्जती हो जाती, भीड़ लग जाती।
तुम सम्राट की हालत देखते हो कैसी बुरी हो जाती होगी कि मेरी भी क्या स्थिति है। हाथी से ही अपने पास मगर किस काम का है। आखिर सम्राट ने एक फकीर से कहा कि कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलने में मैं डरता हूँ कि कहीं वह युवक न मिल जाए। वह मेरे हाथी की दुर्गति कर देता है, हाथी की नहीं मेरी दुर्गति कर देता है। वह तमाशा बना देता है, और वह मंदिर बीच बाजार में है और एक ही रास्ता है, वहाँ से गुजरे बिना बन भी नहीं सकता। कहीं भी जाओ तो वहीं से गुजरना पड़ता है, और उस युवक को कोई धंधा नहीं, बस वह वहीं बैठा रहता है हनुमान जी के मंदिर में। मैं इतना डरने लगा हूँ कि मैं पहले खबर करवा लेता हूँ कि वह युवक मंदिर में है या कहीं गया हुआ है। वह कहीं जाता भी नहीं, बस या तो दंड बैठक मारता है या दूध पीता रहता है। बस हनुमान जी और वह सत्संग, क्या करूँ। उस फकीर ने कहा, फिक्र ना करो, तुम एक काम करो, युवक को बुलवाओ। युवक बुलवाया गया। फकीर ने कहा कि देख, कब तक लोगों पर निर्भर रहेगा। किसी दिन अगर लोगों ने खिलाना पिलाना बंद कर दिया फिर तेरा क्या होगा। युवक ने यह बात तो कभी सोची न थी कि फिर क्या होगा। फिर कभी सवाल ही नहीं उठा था। फुर्सत कहाँ की फिर इत्यादि की। उसने कहा कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो उस फकीर ने कहा, सोच, नहीं तो बाद में मुश्किल में पड़ेगा। जवानी हमेशा थोड़ी ही रहेगी, आज है कल खत्म हो जाएगी। आज लोग खिलाते पिलाते हैं क्योंकि गांव की प्रतिष्ठा है कि हमारे पास पहलवान है। जैसा पहलवान कहीं भी नहीं, मगर कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा। सुन मेरी, सम्राट राजी है, तुझ पर बहुत प्रसन्न है। वह तुझे 1 रुपया रोज देने को राजी है। उन दिनों 1 रुपया जो चांदी का था 1 महीने के लिए काफ़ी था। 1 रुपया रोज देने को राजी है, मगर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उस युवक ने कहा, काम तो मैं कुछ जानता नहीं। दंड बैठक लगा सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ और हनुमान जी का सत्संग कर सकता हूँ। काम में कुछ और तो जानता नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं ज़्यादा, बस हनुमान चालीसा जानता हूँ। वह भी मुझे याद है, वह भी मैं पढ़ नहीं सकता, तो काम मैं कैसे करूँगा। फकीर ने कहा, काम तुझे ऐसा देंगे कि तू कर सकता है। बड़ा ही सरल काम है। तूने क्या करना है कि रोज़ सुबह 6 बजे मंदिर का दिया बुझा दिया कर और रोज़ शाम 6 बजे जला दिया कर। इसका तुझे 1 रुपया मिलेगा। उसने कहा, यह काम तो सरल है, मैं मंदिर में पड़ा ही रहता हूँ। सांझ जला दूंगा 6 बजे, सुबह 6 बजे बुझा दूंगा और 1 रुपया मिलेगा रोज़। तो युवक राज़ी हो गया। सम्राट ने कहा, इससे होगा क्या। और आपने एक मुसीबत कर दी फकीर बाबा, वह और दूध पिएगा और यह कोई काम है। फकीर ने कहा, अरे यार तुम रुको तो, जल्दी ना करो, हमारे अपने रास्ते होते हैं। महीने भर बाद इसका उत्तर दूंगा। महीने भर तक तुम गांव में बाहर निकलना ही मत। तो महीने भर बाद फकीर ने कहा कि अब तुम अपने हाथी पर बैठकर जाओ। सम्राट निकला अपने हाथी पर। महीने भर से युवक राह भी देख रहा था कि सम्राट निकला नहीं। उसको भी मजा आता था हाथी की पूंछ पकड़कर रोक देना। उस दिन उसने हाथी की पूंछ पकड़कर रोका कि घिसट गया, बुरी तरह घिसट गया। बड़ी बेइज्जती हुई उसकी। महावत को हाथी को मारना भी नहीं पड़ा, हाथी ही घसीट दिया युवक को। सम्राट ने फकीर से पूछा, तुमने किया क्या। मैं तो सोचता था उल्टी हालत हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं, इसकी फिक्र में डाल दिया। अब इसको एक चिंता बनी रहती है कि 6 बजे की नहीं। यह बार बार लोगों से पूछता है कि भाई कितने बजे। 6 तो नहीं बज गए। रात भी चैन से नहीं सो पाता। 2-4 दफे उठाता है कि 6 तो नहीं बज गए। वह दिया बुझाना है, शाम 6 बजे ठीक दिया जलाना है। इसकी पुरानी मस्ती चली गई, इसको मैंने चिंता दे दी। इसकी मस्ती चली गई, इसका बल चला गया। तो कृष्ण भाई, कल की क्या चिंता, यही है अभी सद्गुरु और अभी है। तुम यहाँ हो, चले जाओ दर्शन को, पियो अमृत। कल से ही तो तुम्हें मुक्त करना है और तुम सद्गुरु के बहाने भी कल की चिंता लोगे।
तब तो यह बात उल्टी हो गई। कल जो बीत गया सो बीत गया, कल जो आया नहीं नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। जो आता है वह सदा आज है, बस आज में जियो। मैं कहता हूँ तुम प्रेम में डूबो। प्रेम का जितना तुम्हारा विस्तार होगा उतनी ही तुम्हारे आनंद की गहराई होगी। मगर कल में ना अटको, कल में अटके तो आंसुओं में उलझ जाओगे। जो बीता सो बीता, जो गया सो गया। अब लौट लौट कर पीछे मत देखो। तुम ना केवल पीछे देख रहे हो, तुम आगे भी देख रहे हो और पीछे और आगे जुड़े हैं। अतीत और भविष्य संयुक्त हैं। जो पीछे देखता है वही आगे भी देखता है। इस दृष्टि से हमारी भाषा दुनिया की अद्भुत भाषा है। हम बीते हुए दिनों को भी कल कहते हैं और आने वाले दिनों को भी कल कहते हैं, क्योंकि दोनों एक से हैं। दुनिया की किसी भाषा में दोनों का एक ही नाम नहीं है। इसीलिए मुझे तो कई दफ़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दुनिया में कोई और भाषा नहीं है जिसमें दोनों का नाम एक ही हो। तो कई दफ़ा मुझे तय करना मुश्किल हो जाता है कि टुमारो का मतलब टुमारो कि यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब यस्टरडे कि टुमारो। क्योंकि कई बार मैं बाहर के जो मुल्क हैं उनके लोगों से भी बात करता हूँ तो अंग्रेज़ी में चैट में लिखना पड़ता है तो मुझे भूल ही जाता है। तो हमारे पास शब्द हैं कल, दोनों के लिए एक शब्द, और दोनों शब्द बने हैं काल से। काल यानी समय और काल यानी मृत्यु भी। तुम्हारी भाषा अनूठी है, उसमें ज्ञानियों की छाप है, उसमें संतों के हस्ताक्षर हैं, उसमें कुछ धुन उनकी बजती रह गई है। कोई भी ऐसी भाषा नहीं है दुनिया में जिसमें मृत्यु और समय के लिए एक ही शब्द हो, काल। क्यों? क्योंकि समय ही मृत्यु है। जो समय में जिएगा वह मरेगा। अब तुम लोगों ने स्वामी जी की वाणी पढ़ी होगी या शायद कबीर साहिब जी की। उसमें वो कहते हैं कि जो कुछ आत्माएं हैं उनकी काल की गोद में है, कुछ वो खाता है और अंदर ले जाता है। अगर उसको इस तरह से बदलो कि समय है, समय के भीतर कुछ आत्माएं गोद में पड़ी हैं, मरने के लिए तैयार हैं, जो बुजुर्ग हैं, और कुछ को वो खा रहा है जो अभी मर रहे हैं। तो ये है काल। पता नहीं तुम लोगों ने काल को क्या समझ लिया है। तो जो समय में जिएगा वह मरेगा। किसी वक्त तुम पैदा हुए और तुम जी रहे हो, जी भी कहाँ रहे हो, वक्त को धक्का दे रहे हो और कुछ देर बाद तुम लोग मर जाओगे। तो ये दुनिया काल और माया की दुनिया है। ये दुनिया, अगर मैं इसको ऐसा कहूँ कि ये दुनिया समय या मृत्यु या माया की दुनिया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। काल यानी समय, काल यानी मृत्यु। मृत्यु लोग कहा जाता है इसको कि यानी जहाँ पे मौत है, जहाँ पे जन्म है, वहाँ पे तुम सब रहते हो। माया क्या? चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि हैं परंतु है नहीं, इसको कहते हैं माया। माया यानी भ्रम। भ्रम कौन पैदा करता है? भ्रम पैदा करता है हमारा मन। मन हमेशा भ्रम ही भ्रम पैदा करता है। ये हमें वो सच्चाई नहीं देखने देता जो असल में कोई चीज़ है। ये हमें वही दिखाना चाहता है जो ये दिखाना चाहता है, उसके अलावा हम कुछ नहीं देखते। कई दफ़ा कोई लोग हमें बहुत कुछ कह देते हैं, कईयों की बात का हम बुरा मान जाते हैं। अगर उसी व्यक्ति की बात को कोई दूसरा सुने तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे बात याद आती है, जब मेरी बड़ी बुआ जी जिंदा थे, जालंधर वाले, और उनका जो दूसरा घर है हिमाचल में वो त्यार में है, त्यारा कहते हैं उसे। तो जब मैं छोटा था तो जब वो समझाती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। और फिर जब मैं बड़ा हुआ, बड़ा होते होते मेरे अंदर समझ आई, बातें वही थी पर फिर वो मुझे चुभती नहीं थी। तो अलग अलग मन की दशा, मन के कारण तुम लोग झगड़ते हो,
मन के कारण तुम्हारी मित्रता है, मन के कारण तुम लोगों की दुश्मनी है। तो जो समय में जिएगा वह मरेगा, जो समयातीत को जान लेगा, कालातीत को जान लेगा, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है। वह अमृत है, वह शाश्वत है और काल से बने हैं कल। साधारणतः हम समझते हैं कि समय के 3 पहलू हैं, कल, आज और आने वाला कल। नहीं, समय के केवल 2 पहलू हैं, बीता कल और आने वाला कल। आज समय का हिस्सा नहीं है, अभी यही क्षण समय का हिस्सा नहीं है। बीता क्षण समय है, आने वाला क्षण समय है। समय अभाव का नाम है। जो है वह समय नहीं है, जो है वह तो परमात्मा है। तो जो है वह तो कालातीत है। और कृष्ण भाई, तुम कहते हो कि अगर इस सद्गुरु का साथ छूट गया तो फिर हमारा क्या होगा? भाई मेरे, तुम्हारा जो कुछ करना है अभी करो, होगा की बात ही मत लाओ। काल करे सो आज कर, कल पर मत छोड़ो। बहुरी करोगे कब? अगर कल पर छोड़ा तो कभी ना कर सकोगे, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जब भी आता है आ जाता है, और आज में करने की तुम्हारी आदत नहीं। कल पर छोड़ते हो तो छोड़ते ही चले जाओगे। जिसने कहा कल करेंगे, अच्छा होता वह कह देता कि नहीं करेंगे, उसमें कम से कम सच्चाई तो होती। कल करेंगे उसमें झूठ है, इसमें अपने को छिपा लिया उसने। ना करने की वृत्ति को दबा लिया, ओढ़ लिया ऊपर से पाखंड, मुखौटा चढ़ा लिया। दूसरों को धोखा होगा वह तो ठीक है, खुद भी धोखा खा जाओगे। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? पल में तो परलय हो सकती है, अभी हो अभी नहीं हो जाओगे। तो भाई, सद्गुरु अभी हैं, कल को नहीं हो जाएंगे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? कल पर मत टालो, आज भी बड़ा शब्द है, ज़्यादा तो अच्छा हो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? लेकिन लोग ऐसे मूर्ख हैं कि जीवन के श्रेष्ठतम सूत्रों से भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। लाला झंडूराम ने एक मनोवैज्ञानिक से पूछा कि मैं क्या करूं? मेरे ऑफिस में लोग काम ही नहीं करते। जिससे कहो वही कहता है कल देखेंगे, कि कल कर लेंगे। क्या जल्दी पड़ी है? फाइलें इकट्ठी होती जाती हैं, कोई काम करता नहीं। महा आलसी इकट्ठे हुए हैं, मैं क्या करूं? मनोवैज्ञानिक ने कहा, यह सूत्र हर एक टेबल पर टांग दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? तो जंची बात झंडू भाई को। उसने कहा, यह ठीक है। बनवाकर सुंदर तख्तियां हर एक कमरे में, हर एक कार्यकर्ता के सामने, हर एक कर्मचारी के सामने टांग दी बड़े बड़े अक्षरों में। 3 दिन बाद मनोवैज्ञानिक ने फ़ोन किया कि झंडू भाई क्या हाल है? झंडू भाई ने कहा कि जी अस्पताल में भर्ती हूँ, आप आ जाएं और देर ना करें। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? आ ही जाएं शीघ्र, क्योंकि शरीर में फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर हो गए हैं। क्या कमाल का सूत्र दिया आपने। मनोवैज्ञानिक तो बहुत हैरान हुआ, भागा, देखा तो पट्टियां ही पट्टियां बंधी हैं झंडू भाई पर, प्लास्टर चढ़ा है पैर पर, हाथ पर, खोपड़ी पर। पूछा, ये हुआ क्या? ये दुर्गति कैसे हुई? उसने कहा, ये तुम्हारे सूत्र की कृपा है। अभी उठ नहीं सकता, नहीं तो वह मज़ा चखाता, क्योंकि जैसे ही मैंने यह तख्ती टांगी उपद्रव हो गया। वह जो खजाने की रक्षा करने वाला था तिजोरी लेकर नदारत हो गया और एक चिट लिखकर छोड़ गया कि जिंदगी भर से सोच रहा था कि कब तिजोरी लेकर नदारत हो जाऊं। आपने क्या सूत्र टांगा कि मैंने सोचा कि बात तो बिल्कुल सच है, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? सो मैं तो जाता हूँ जयराम जी की। और वह जो मैनेजर था वह मेरी टाइपिस्ट को लेकर भाग गया। वह भी लिखकर नोट छोड़ गया कि
कि नज़र तो मेरी तुम्हारी टाइपिस्ट पर बहुत दिन से थी, मगर तुम्हारे डर से छिप छिप कर छेड़खानी करता था। मगर तुम्हारे सूत्र क्या टांगा तुमने, मैंने भी सोचा बात तो सच है। जिंदगी यूं ही बीती जा रही है, ऐसे ही ख्वाब देखते देखते। तो अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी टाइपिस्ट को भगाए लिए जा रहा हूँ। अब कहीं रहेंगे छिपकर और जिएंगे मौज से। और मेरा जो सामने वाला सिक्योरिटी गार्ड है वह एकदम भीतर घुसा और लगा मुझे पीटने। मैंने पूछा, भाई तू ये क्या करता है? उसी ने ही ये हड्डी पसली तोड़ दी। उसने कहा कि चाहता तो कब से करना था ये कि तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूं, लेकिन ये सोचकर कि देखेंगे फिर देखेंगे, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, कोई झंझट हो, पुलिस हो, अदालत हो, मगर तुमने तख्ती क्या टांगी। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे क्या पता था कि सूत्र का ऐसा परिणाम होगा। अब यह सूत्र किसी को ना दूंगा, मुझे क्षमा करो। बहुत दुख हो रहा है तुम्हें, जगह जगह पीड़ा हो रही होगी तुम्हें। झंडू भाई ने कहा कि जब हंसता हूँ तभी दर्द होता है, वैसे नहीं होता। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा हंसते किस लिए हो? तो उसने कहा हंसता इसलिए हूँ कि क्या गजब की दुनिया है। काहे के लिए सूत्र टांगा था और क्या हो गया, कैसे गजब के लोग हैं। इससे कभी कभी हंसी आ जाती है भीतर ही भीतर, तो दर्द होता है हंसी में, नहीं तो वैसे तो सब शांत पड़ा हूँ तो ठीक है। तो कृष्ण भाई, ना तो बीते कल की सोचो, ना आगे कल की सोचो। इस क्षण में हूँ, जब भी तुम जाओ तो उसी क्षण में सद्गुरु है, उसी क्षण में तुम होगे, मिलन को गहराओ। मुझे एक कविता याद आती है, मन मृग बावरे मृग मारीचिका है जग, अच्छा नहीं प्यारे इससे लगाओ रे। प्यास बुझाने को पोखर बहुत है यहाँ, अच्छा नहीं प्यारे सरवर का चाओ रे। प्राप्य की अवहेला और वह भी अप्राप्य हित, अच्छा नहीं प्यारे जुए का दांव रे। जो है उसे हम उसके लिए दांव पर लगाते रहते हैं, जो नहीं है या नहीं हो गया है, अच्छा नहीं दाव रे। प्राप्य की अवहेला और वह भी अप्राप्य हित, अच्छा नहीं प्यारे जुए का दांव रे। मगर यहाँ सब यही कर रही हैं, जागो, इससे बचो और चिंता मत लो कि सद्गुरु साथ छूट गया तो फिर क्या होगा। सारी शक्ति इसमें लगाओ कि साथ है तो कुछ हो, फिर क्या होगा साथ छूट गया। जब साथ होकर कुछ ना हुआ तो साथ छूटकर भी क्या हो जाएगा। जब साथ रहकर कुछ नहीं पाया तो साथ छूटने से भी क्या खो दोगे। अगर सच में साथ रहकर कुछ पालोगे तो साथ छूटेगा ही नहीं। इतना मेरी तरफ से आश्वासन है। अगर मेरी सुनो, अगर सद्गुरु के साथ जुड़ जाओ और वह अभी हो सकता है, यह कल नहीं होगा तो साथ नहीं छूटेगा। मगर हमारा साथ ही कहाँ है, इसलिए छूट जाता है। अब तुम चौंकोगे, मैं कहता हूँ साथ नहीं है इसलिए छूट जाता है। साथ हो तो छूटता ही नहीं, साथ बना लो और इसे कल पर मत टालो। ये जुआ महंगा पड़ सकता है, साथ बन जाए तो क्रांति हो जाए। सद्गुरु है तुम्हारे भीतर तुम्हारे दिल में, सद्गुरु तो रहता हर पल तुम्हारे पास, ये है असली बात। बांध सकते हैं न मुझको जड़ जगत के क्षुद्र बंधन, रोक सकते हैं न मेरा मार्ग झंझा या प्रवंचन। मैं नहीं हिम जो कि रवि के प्रखर कर से पिघल जाता, मैं नहीं अली जो मुकुल पर मुग्ध हो पथ भूल जाता। मैं नहीं शतदल जिसे जब चाहता सबिदा खिलता, मैं नहीं चातक जिसे जब चाहता स्वाति पिलाता। मैं न केकी कोकिला घन घुमड़ कर जिसको मना ले, या शलभ जिनको कोई भी दीप दीपित कर बुला ले। मैं ना होकर भी नहीं हूँ रिक्तता का अंश आली, दास्ता की आज मैंने श्रृंखलाएं तोड़ डाली। और दास्ता की दो ही श्रृंखलाएं हैं, दो कल, बीता कल, आने वाला कल।
इनकी ही तुम्हारे ऊपर जंजीरें हैं, इन दो को तोड़ डालो, फिर तुम्हें कोई भी ना रोक सकेगा, ना तूफान, ना आंधी, ना प्रबंधन। फिर तुम परमात्मा में आरूढ़ हो गए, और परमात्मा में आरूढ़ हो जाओ तो ही सदगुरु के साथ का कुछ अर्थ हुआ, तो ही किसी संत के पास बैठने में सार्थकता है। तो कृष्ण भाई, छोड़ो कल, छोड़ो काल, डूबो दो क्षणों के बीच में जो है अंतराल, उसमें वही द्वार है परमात्मा का, शाश्वत का, सनातन का। एक और प्रश्न पूछा गया है कि भाई आपने एक वीडियो में कहा कि जो कवि लोग होते हैं वो ऋषि होने के निकट होते हैं और संतत्व के निकट होते हैं, लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि इतने संवेदनशील हृदय वाले कवि जो कि पूरी तरह से भीतर हृदय तल में जीते हैं, वे संतों के पास आने से क्यों कतराते हैं। क्योंकि मेरे भी एक मित्र हैं, मैं जब भी उनको कहता हूँ कि भाई चलो, तो वो चलते नहीं। एक अच्छे राइटर हैं, फिर भी वो चलते नहीं। आप तो कहते हैं कि ध्यान संवेदनशीलता को और गहरा करता है, फिर मेरे दोस्त का डर क्या है? क्या ध्यान और सृजन साथ साथ संभव नहीं है? मेरे भाई, तुम उसकी छोड़ो, अपनी जानो। फिर भी एक बात तो कहना चाहूँगा कि कवि तो निश्चित ही ऋषि के निकट है। कवि का अर्थ है जिसे झलकें मिलने लगी परमात्मा की, और ऋषि का अर्थ है जो उसके साथ एकाकार हो गया। कवि का अर्थ है जिसने दूर से देखा है हिमालय के धवल शिखरों को, और ऋषि का अर्थ है जो उन शिखरों पर ही निवास करने लगा है। कवि में और सत्य में थोड़ी सी दूरी है। ऋषि सत्य के साथ एकाकार है, मगर कवि हुए बिना कोई ऋषि नहीं होता। यद्यपि सारे कवि ऋषि नहीं हो पाते, लेकिन सारे ऋषि कवि तो होंगे ही। कविता रचने में वे कुशल होंगे। कोई चाहे तो झलकों पर ही अटक जाए, स्तोरी की झलक, कोई चाहे तो झलकों में ही रम जाए। कवि पर तो बूंदाबांदी होती है, मूसलाधार वर्षा तो ऋषि पर होती है। कवि तो ऐसा समझो कि झीलों में ही जीता है, ऋषि सागर में लीन हो गया होता है, सागर ही हो जाता है। लेकिन कोई कवि चाहे तो अपनी झील को ही सागर समझ ले, तो ऋषि होने से वंचित रह जाएगा। तो बहुत से कवि अपनी झील को ही सागर समझ लिए हैं, इसीलिए सोचते होंगे क्या ज़रूरत है गुरु के पास जाने की। लगता है उन्होंने पा ही लिया, अभी सिर्फ सपना देखा है, अभी सत्य नहीं, सत्य की झलक पड़ी है, आभा पड़ी है, परछाई पड़ी है सपने में, मगर सत्य नहीं। जैन फकीर रिंझाई से कवि ने आकर कहा कि मैंने आपके द्वारा लिखी गई कविताएं देखी हैं। जैन फकीर हाइकू लिखते हैं, छोटे छोटे पद, बड़े अद्भुत पद। दुनिया में उस तरह की कविता कहीं और नहीं होती नहीं। उसके लिए पहले जैन फकीर की वर्षा को साधना चाहिए। हाइकू छोटा सा होता है, ऊपर से उसमें शायद अर्थ दिखाई भी नहीं पड़ता, उसके अर्थ को खोलने के लिए भी ध्यान की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान की चाबी से ही अर्थ खुलता है। तो उस कवि ने कहा कि आपके हाइकू मैंने पढ़े, इनसे बेहतर कविताएं तो मैं लिखता हूँ, और आपको लोग संत कहते हैं कि आप जागरूक महाप्रज्ञावान बुद्ध, और इनसे बेहतर कविताएं तो मैं लिखता हूँ। रिंझाई ने कहा, तुम बेहतर कविताएं लिखते होगे, ज़रूर लिखते होगे। पूरे चांद की रात थी और दोनों रिंझाई की बगिया में बैठकर बात कर रहे थे, रिंझाई का जो बगीचा था। तो रिंझाई ने कहा, एक काम करो, मेरे साथ आओ। उसे उठाकर ले गया। बगीचे में ही छोटी सी झील थी, झील में चांद झलक रहा था। तो झील में लहरें भी नहीं थीं, चांद बड़ा प्यारा सा लग रहा था। तो रिंझाई ने कहा, इस चांद को देखते हो? उस कवि ने कहा, हाँ देखता हूँ,
मगर इसमें मेरी बात का उत्तर कहाँ है? रिंझाई ने कहा, इसमें उत्तर है। तुम्हारी कविताएं ऐसी ही हैं जैसे झील का चांद। और रिंझाई ने एक कंकड़ झील में फेंका, लहरें उठी, चांद टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी चांदी फैल गई पूरी झील पर, मगर चांद ना बचा। और रिंझाई ने कहा, अब जरा आकाश की तरफ देखो। मेरे वक्तव्य ऐसे हैं जैसे वह चांद। अब एक कंकड़ उस चांद की तरफ फेंको, तब तुम्हें भेद पता चल जाएगा। तुम्हारी कविताएं परछाई हैं, मेरे वक्तव्य परछाई नहीं। तुम्हारी कविताओं में तुम हो, मेरे वक्तव्यों में मैं नहीं हूं। तो कवि अहंकार से भर सकता है, अक्सर भर जाता है। ये जितने भी सॉन्ग लिरिक्स राइटर हैं अहंकारी हो गए हैं, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कितना संवेदनशील, मैं कितना भावना प्रवण, कैसे प्यारे मैंने गीत रचे हैं। लेकिन ऋषि अहंकार से नहीं भरता, अहंकार से खाली होता है, तभी कोई कवि ऋषि हो पाता है। रविंद्रनाथ जी में कुछ कुछ ऋषि का रूप था। मरते समय रविंद्रनाथ जी ने कहा कि यद्यपि मैंने 6000 गीत लिखे हैं, शायद दुनिया में किसी ने 6000 गीत नहीं लिखे, लेकिन फिर भी मैं पीड़ित विदा हो रहा हूँ, क्योंकि जो मैं गाना चाहता था वह अभी तक नहीं गा सका। और हे परमात्मा, तू भी वे वक्त उठाए ले रहा है। अब मुझे लगता था कि मेरा साज बैठ गया है और गीत अब पैदा हुआ और तू मुझे उठाने लगा, तू मुझे दुनिया से हटाने लगा। जिंदगी भर में मैं मुश्किल से साज बिठा पाया हूँ, सिर्फ साज बिठा पाया हूँ। अभी गीत गाया नहीं, अभी सितार बजी नहीं, अभी सिर्फ तार कसे गए हैं, अभी सिर्फ तबला ठोंका पीटा गया है, रास्ते पर लाया गया है और तू मुझे विदा करने लगा। जो लोग रविंद्रनाथ जी के गीत को पढ़ेंगे वे कहेंगे, ये कैसी बात, इतने प्यारे गीत जिन पर नोबेल पुरस्कार मिला, जिनका सारी दुनिया में सम्मान हुआ, खुद रविंद्रनाथ लेकिन प्रसन्न नहीं है, क्योंकि रविंद्रनाथ कहते हैं, मैं कुछ गाना चाहता था जो अनगाया रह गया है। और गीतों में कुछ धुन आई, कुछ झलकी बात, लेकिन वह नहीं उतार पाया जो उतारना चाहता था। रविंद्रनाथ में ऋषि की थोड़ी सी झलक है, झलक ही कहता हूँ, क्योंकि रविंद्रनाथ जी अभी संत नहीं है। हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सारी ऊर्जा गीतों में ही लगा दी। अंतर यात्रा के लिए कुछ ऊर्जा बचाई नहीं, सुंदर गीत रचने में लगे रहे, लेकिन सौंदर्य का साक्षात्कार हो सके इसकी तरफ कोई साधना नहीं की। और तुम पूछते हो भाई कि कवि ऋषि के निकट हैं। निश्चित ही निकट हैं। अगर अहंकार कभी छोड़ दे, अगर गायक कभी अहंकार छोड़ दे तो ऋषि हो जाए, अगर मैं भाव छोड़ दे तो ऋषि हो जाए। मगर कवि को मैं भाव छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस दुनिया में जिनके पास भी कोई गुण है, कोई सिद्धि है, कोई शक्ति है, उन्हें अहम भाव छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुण अकड़ देता है। मैं कवि हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं तो विशिष्ट हूँ, तो मैं कुछ साधारण जन नहीं हूँ। यह अकड़ बाधा बन जाती है। और फिर दूसरी बात, तुम्हारे 100 कवियों में से 99 तो कभी भी नहीं होते। ऋषि होना तो बहुत दूर, 99 तो बस तुकबंद होते हैं। तुकबंदों को मैं नहीं कह रहा हूं कि वे ऋषियों के निकट हैं। तुकबंदी तो बड़ी आसान बात है, वह तो थोड़ी सी भाषा और व्याकरण की मात्रा और छंद का तुम्हें बोध हो तो तुम भी तुकबंदी कर ले सकते हो। 100 में से 99 कवि तो तुम्हारे तुकबंद होते हैं। और जनता तुकबंदी को समझ पाती है, कविता को समझ भी नहीं पाती, क्योंकि कविता में कुछ दुरूह होता है, कुछ रहस्यमय होता है। तुकबंदी साफ सुथरी होती है। आम जनता जिनको कवि मानती है वह अक्सर कवि होता नहीं, वह कवि से भी बहुत दूर है।
तुम लोग कभी सम्मेलनों में देखते होगे, अगर यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, तो जिनके लिए ताली पिटती है, अगर तुम लोगों को काव्य का थोड़ा सा भी बोध हो तो तुम बहुत हैरान होगे कि ये ताली किनके लिए पिट रही है। और जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, लोग उन्हें कूट रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता। जनता के तल पर जो है वह समझ में आता है। स्वभावतः जनता जिस तल पर है उस तल पर ही जो बोलता है वह समझ में आता है। जो ज़रा ऊंचाइयां लेना शुरू करता है, जो ज़रा आकाश की तरफ उड़ता है, कि जनता नाराज़ होती है कि फ़ौरन पत्थर फेंक जाते हैं। मुझे एक बात याद आती है। एक कवि एक बार जब घायल अवस्था में रात को देर से घर लौटे तो उनकी पत्नी ने झल्ला कर कहा, हे भगवान, लगता है कि तुम आज फिर। कवि ने बीच में ही टोक कर कहा, नहीं नहीं, भगवान की कसम, आज मैंने बिल्कुल नहीं पी है। पत्नी तैश में आकर बोली, पीने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो कह रही थी कि लगता है तुम आज फिर किसी कवि सम्मेलन में गए थे। एक महाकवि किसी कवि सम्मेलन में आमंत्रित था। जब उसकी बारी आई और उसने कविता पाठ शुरू किया तो जनता एकदम चिल्लाने लगी कि बंद करो, बंद करो। जनता शोर मचाने लगी, जोर जोर से तालियां पीटने लगे, पैर फर्श पर रगड़ने लगे कि वह किसी तरह चुप हो। मगर वह था कि अपनी कविता में लीन, परम शांति से परिपूर्ण, अप्रभावित, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, अपनी कविता पढ़े जा रहा था। आंखों से उसके आंसू झर रहे थे, शब्दों में उसके बड़ी गहराई थी, मगर गहराई समझे कौन। अब तुम भैंस के सामने बीन बजाओ तो भैंस पड़ी पगुराए, और कर भी क्या सकती थी। फिर जब बात हद से ज़्यादा हो गई तो एक काला पहलवान जो व्यक्ति था वो उठकर अपनी सीट पर से खड़ा हो गया और उसने जेब से एक चमकता हुआ लंबा सा छुरा निकाल लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसकी आंखों को देखकर महाकवि के तो प्राण पखेरु उड़े उड़े हो गए और उसने एकदम से अपना कविता पाठ बंद कर दिया। उस पहलवान ने कहा, अरे मरियल चूहे, तू तो अपना कविता पाठ जारी रख, तू घबरा मत, लेकिन पहले ज़रा उस उल्लू के पट्टे का नाम बता जिसने तुझे कविता पाठ के लिए बुलवाया है। आमजन क्या काव्य समझ सकेंगे? काव्य समझने के लिए भी एक संवेदनशीलता चाहिए। इसलिए तुम जिनको कवि मान लेते हो वे कवि तो है नहीं, ज़्यादातर तो तुकबंद हैं। उन तुकबंदों को क्या सार है, और जो कवि है उनमें एक अहम मान्यता जगती है कि हम तो पा ही लिए, इसलिए क्यों जाएं कहीं, क्या हमें ज़रूरत है जाने की। और कभी कभी यहाँ आ भी जाते हैं, मुझे सुनने नहीं आते। वे मुझसे आकर प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी कुछ कविताएं सुने और लोगों को सुनाएं कि बड़ी मुशक्क़त से मैंने ये कविताएं लिखी हैं। जो चांद देख रहा है वह झील में बने प्रतिबिंब की क्या चिंता करे। मगर उनको तो लगता है कि उन्होंने झीलों में जो प्रतिबिंब देखा है वही चांद है, इसीलिए भी अड़चन है। और तुमने कहा मेरे मित्र कि ध्यान संवेदनशीलता को गहरा करता है ताकि हमें वो ऊर्जा महसूस हो। ध्यान ज़रूर संवेदनशीलता को गहरा करता है। तो वे जो 99% तुकबंद हैं उनको डर है अगर वे ध्यान करेंगे तुकबंदी बंद हो जाएगी, क्योंकि ध्यान की गहराई उन्हें दिखला देगी कि वे अब तक जो करते रहे हैं वह कौओं की काँव काँव है, कविता नहीं। और वे जो 1% कवि हैं उनको भी डर है, क्योंकि उनको दिखाई पड़ेगा कि अब तक जिस चांद की उन्होंने चर्चा की है वह झील में बना हुआ चांद है, आकाश का असली चांद नहीं। इसलिए वे भी ध्यान से डरते हैं। ध्यान से बहुत तरह के डर हैं। तो ना तो कोई सत्यम की खोज करता है, ना तो कोई शिवम की, ना तो कोई सुंदरम की। ये सब बातें हैं। कविता लिखने से ये खोज नहीं होती। ये खोज तो लंबी अंतरयात्रा है। ये तो अंतस के निखार से होती है। सत्य कहीं बाहर थोड़े ही है कि तुम खोज लोगे। सत्य भीतर है, तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है, वहीं खोदना होगा। और सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिवम है। ये अलग अलग नाम हैं,
ये त्रिमूर्ति सत्यम शिवम सुंदरम एक ही परमात्मा के तीन चेहरे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज़्यादा सुंदर त्रिमूर्ति हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। मगर कवि इसकी बात करते हैं, बात एक बात है, खोज बड़ी और बात है। एक आदमी विवाह करना चाहता था तो वह ऐसी पत्नी से विवाह करना चाहता था जो भोजन बनाने में कुशल हो, क्योंकि होटलों का खाना खा खा कर परेशान हो गया था। तो बड़ी उसने खोजबीन की। आखिर स्त्रियों के कॉलेज में एक प्रोफेसर महिला उसे जची। उस महिला के पास डिग्री थी भोजन बनाने की। उसने उससे विवाह कर लिया। बड़ा खुश था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन पहले ही दिन जब भोजन बनाने की बात उठी तो उसकी पत्नी ने कहा कि भोजन तो हमें होटल में चलकर करना पड़ेगा। भोजन कैसे बनाना इस संबंध में मैं जानती हूँ। भोजन मैंने कभी बनाया नहीं। भोजन के संबंध में व्याख्यान दे सकती हूँ, शास्त्र लिख सकती हूँ। आखिर मैंने पीएचडी लिखी, थीसिस लिखी, मुझे भोजन पकाने के लिए समय कहाँ मिला। भोजन कैसे बनाना इस संबंध में जानकारी एक बात है और भोजन बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। ये भी हो सकता है कि भोजन बनाने वाले को कुछ भी पता ना हो कि भोजन कैसे बनाना। उससे अगर तुम व्याख्यान देने को कहो तो शायद वह दे भी ना सके। उससे अगर तुम लेख लिखाने को कहो तो शायद वह लिख भी ना सके। भोजन बनाना एक और बात है। इसीलिए इस भूल में मत पड़ना कि कवि जो लोग हैं सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं तो वे सत्यम शिवम सुंदरम के खोजी ही होंगे। नहीं, वे सिर्फ बातें ही करते हैं, बातें ही बातें हैं। ना उन्हें सत्य से कोई संबंध है, ना सुंदरम से, ना शिवम से। मैं बहुत से कवियों को जानता हूँ, सत्य की वे खोज करें कैसे बिना ध्यान के। ध्यान के अतिरिक्त तो कभी कोई सत्य की खोज कर ही नहीं सका। और जिसने सत्य नहीं जाना वह सत्य के दूसरे दो पहलू शिवम और सुंदरम कैसे जानेगा। ये तो ध्यान की ही आंख है जो भीतर सत्य को देखती है, बाहर जगत में फैले हुए सौंदर्य को देखती है। ये तो ध्यान की ही आंख है जो भीतर सत्य, बाहर सौंदर्य और व्यक्तियों के अंतर संबंधों में शिवम को देख पाती है। सत्य है तुम्हारी अंतर अनुभूति, सौंदर्य है सृष्टि में छिपे हुए परमात्मा की प्रतीति, और शिवम है मनुष्य मनुष्य, मनुष्य और पशु, मनुष्य और पौधे, मनुष्य और पत्थर, इनके बीच जो संबंध है उसका प्रसाद, उसका प्रसाद पूर्ण रूप। तुकबंदों से इससे क्या लेना देना। सो मैं कोई एकाध कवि होता है, वह भी विचार करता रहता है और विचार करते करते ये भ्रांति पैदा हो जाती है कि हमने जान लिया, और लोग बैठ ही जाते हैं भरोसा करके कि जान लिया। अब कहाँ जाना है। अगर महात्मा बुद्ध, महावीर और कृष्ण से भी उनका मिलन हो तो भी उनकी उत्सुकता ये नहीं होगी कि कुछ सीख लें। उन्होंने तो मान ही लिया कि जो पाना था वह पा लिया। इस जगत में सबसे ज़्यादा अभागा व्यक्ति वही है जो हो तो बीमार लेकिन अपने को स्वस्थ मानता हो तो अज्ञानी लेकिन ज्ञानी मानता हो तो भोगी लेकिन त्यागी मानता हो तो संसारी लेकिन खुद को सन्यासी मानता हो। क्योंकि जिसने अपने को अपने से विपरीत मान लिया उसके रूपांतरण की संभावना ही समाप्त हो गई। ये जीवन के समझने जैसे सूत्रों में से एक है जो कभी कभी किन्हीं क्षणों में बहुत संवेदनशील हो जाता है। वह फिर संतुलन बनाने के लिए जब एक क्षण चले जाते हैं तो बहुत कठोर हो जाता है। जीवन में हमेशा संतुलन होता है। इसलिए तुम लोग अक्सर देखोगे जो स्त्री तुम्हें बहुत प्रेम करती है वह कभी कभी तुम्हें बहुत घृणा भी करेगी। जो तुम्हारी सदा सेवा करती है कभी कभी अति क्रुद्ध भी हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जब पति और पत्नी में झगड़ा बंद हो जाए तो समझ लेना संबंध समाप्त हो गया। उनमें झगड़ा चलता है वह इस बात का सबूत है कि उनमें अभी प्रेम चलता है। ये बात उल्टी लगेगी मगर ये बात सच है। झगड़ा इस बात का सबूत है कि किन्हीं किन्हीं तरल क्षणों में वे एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम से भर जाते हैं, और फिर जब उन्हें याद आती है कि अरे
हम क्या कर गुजरे, किसके प्रति प्रेम प्रकट कर दिया तो फिर बदला। जब तक बदला ना ले ले तब तक फिर चैन नहीं आती। फिर जब कठोर हो जाते हैं बदले में तो फिर पछतावा होता है कि अरे अपने ही पति के प्रति, अपनी ही पत्नी के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार। फिर अति प्रेम पैदा होता है और ये खेल जिंदगी भर जारी रहता है। ये झूला है जो पति पत्नी झूलते रहते हैं। ऐसे कई झूले हैं जीवन में और तरह तरह के लोग झूला झूल रहे हैं। नागार्जुन की एक कविता है, झूला झूलें जवाहरलाल। जवाहरलाल जी संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत कवि हृदय थे, मगर उतने ही कठोर भी, उतने ही क्रोधी भी, उतने ही तरल। भाव आ जाए तो सब कुछ करने को तैयार, और ज़रा सी बात में बिगड़ भी उठे तो सब होश हवास खो दें। मगर ये जवाहरलाल का ही मामला नहीं है। सभी जवाहरलाल झूला झूल रहे हैं, एक अति से दूसरी अति पर। लोग घड़ी के पेंडुलम की तरह हैं। तुम अपने भीतर इस पेंडुलम को घूमता देखो और धीरे धीरे इसके कम से कम विस्तार को कम करो, इसकी चाप को कम करो। धीरे 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 एक दिन जब तुम्हारा पेंडुलम बीच में थिर हो जाएगा कि जवाहरलाल झूला झूलेंगे ही नहीं, कि झूला बिल्कुल ठहर जाएगा, उस ठहरी हुई चित्त की दशा में कवि ऋषि हो जाता है। उस चित्त की ठहरी हुई दशा में चित्त के पार हो जाता है, चित्त का अतिक्रमण हो जाता है। और ध्यान और सृजन साथ साथ संभव नहीं है, यह भी तुमने पूछा। साथ साथ ही संभव है, साथ साथ ना हो तो संभव ही नहीं है। कोई ध्यानी हो और उसके जीवन में सृजनात्मकता ना हो तो समझना उसका ध्यान थोथा और पाखंड। लेकिन सृजनात्मकता के सीमित अर्थ मत लेना, क्योंकि बुद्ध ने ना तो कोई कविता रची, ना कोई मूर्ति बनाई, ना कोई पेंटिंग, लेकिन बुद्ध ने जो भी किया वह सभी सृजनात्मक है। लोगों की आत्माएं रंग दी, पत्थर जैसे लोगों में परमात्मा की मूर्ति को निखार कर प्रकट कर दिया। अनेक अनेक लोगों में चेतना के दिए जला दिए। उठे तो सृजन, बैठे तो सृजन, जो छुआ मिट्टी को छुआ तो सोना बना दिया। सृजनात्मकता के सीमित अर्थ नहीं है। संतों का सृजन सूक्ष्म है। वे कोई छैनी हथौड़ी लेकर पत्थर में मूर्ति खोदेंगे ऐसा नहीं है, पर उनके हाथ में भी छैनी हथौड़ी है, दिखाई नहीं पड़ने वाली। और वे भी मूर्ति निर्मित करते हैं, लेकिन चैतन्य की, चिन्मय की, मृण्मय नहीं। वे भी उघाड़ते हैं परमात्मा को, परम सौंदर्य को, मगर देखने वाले ही देख सकते हैं, सबको नहीं दिखाई पड़ेगा। वे भी बीणा के तार छेड़ते हैं, मगर वह बीणा तुम्हारे हृदय की बीणा है। और जिनके तार छिड़ गए हैं वही जानते हैं, जिन्होंने पिया है वही उस स्वाद को पहचानते हैं। ध्यान है अगर सच्चा तो सृजन तो होगा ही होगा, क्योंकि ध्यान परमात्मा से जोड़ेगा और परमात्मा सृष्टा है। परमात्मा से जुड़कर फिर बचता क्या है, सिवाय इसके कि तुम भी सृष्टा हो जाओ। और जो सच्चे सृजनात्मक लोग हैं वे सच्चे हो ही नहीं सकते जब तक कि ध्यान ना हो। तब तक उनकी सृजनात्मकता नहीं है, बस जोड़ तोड़ है। तो जिनको हम सृजनात्मक कहते हैं आमतौर से, वे करते क्या हैं, कुछ इधर का लिया कुछ उधर का लिया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बस वे इधर से कुछ उधर से कुछ जोड़ जाड़ कर, मगर उसको कोई सृजन नहीं कहा जा सकता। उसमें कुछ नया नहीं है, उसमें कुछ नूतन नहीं है, जोड़ तोड़ है। अगर ध्यान ना हो तो तुम जो भी रचोगे वह जोड़ तोड़ होगा, रचना नहीं होगी। और अगर सृजनात्मकता ना हो तो तुम जिसको ध्यान कहते हो वह थोथा होगा, मिथ्या होगा। आंख बंद करके आसन मारकर बैठ जाते होगे, मगर बस गोबर गणेश, भीतर कुछ भी नहीं। भीतर चल रही है खोपड़ी में वही दुनिया, वही उपद्रव, वही आपाधापी, वही विचारों और वासनाओं का व्यवसाय और व्यापार। तो ध्यान और सृजनात्मकता दोनों एक ही सत्य की अनुभूतियां हैं, एक ही सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। तो ध्यान में डूबा करो,
गहरे ध्यान में डूबा करो, भजन सिमरन किया करो, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करो। अगर किसी की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मालिक की मौज है, वो जाने वो उसका काम जाने। ध्यान में डूबा करो, भजन सिमरन किया करो, सांस क्रिया अवश्य किया करो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है,
तो इस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।